नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का दोस्तों, जिसने सुसाइड किया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उसके आत्मा के साथ संपर्क किया और उसने जिस तरीके से जवाब दिया अपने माँ को, उसके आत्मा ने, उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोस्तों एरिक के माँ ने उसको पूछा था कि आत्मलोक में खाना किस तरीके से होता है, आत्मा को ऊर्जा के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। तो इस तरीके से एरिक ने उसको जो जवाब दिए वो सिमिलर उसी तरीके से है जैसे हमने पहले भी खाने के रूप में जो भी वीडियोस देखी है, जो भी मैंने बनाने की कोशिश की है आपके सामने, उसमें जिस तरीके से आत्माओं ने कहा था उसी तरीके से सेम एरिक ने कहा है। उसने ये कहा कि उस दुनिया में जैसे हम इमेजिन करेंगे, जिस तरीके से हमें खाने की आदत होगी या फिर जो भी खाने की इच्छा होगी, वो जो खाना है वो हमारे सामने अपने आप वहाँ पर आ जाता है और उस तरीके से हम उस खाने को उसका मज़ा ले सकते हैं। और उसने ये कहा है कि जैसे वहाँ पर ऊर्जा लेने के लिए हमेशा खाने की ही ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर कोई इंसान कुछ खाए भी ना, फिर भी प्रकृति उसको उस ऊर्जा को देने की कोशिश करती है। उस दुनिया में जैसे कोई झील है और उसमें कोई तैरने जा रहा है, या फिर कोई एक समंदर है, या फिर कोई एक नदी है, उसमें उस आत्मा को समझो तैरना है, तो ऐसे वक्त में यह भी बहुत बार संभव होता है कि उस पानी से उसके शरीर को, उसके आत्मा के शरीर को ऊर्जा मिले। जिस तरीके से फल से या फिर अन्न से हमें यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी, उसी तरीके से जो ऊर्जा है उसको वहाँ पर उस पानी से भी मिल सकती है। वहाँ पर उसको खाना ही चाहिए, इस तरीके से ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों, वो पृथ्वी पर जीवन जीते हैं और उसके बाद वहाँ पर जाते हैं, इसलिए उनके एक रेगुलर उनको खाने की आदत लग जाती है। तो ऐसे समय में वहाँ पर वो अगर चाहे कि मैं पॉपकॉर्न खाकर मुझे ऊर्जा चाहिए, या फिर मेरी इच्छा है समझो वो खाने की, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो पॉपकॉर्न या फिर कोई और भी व्यंजन आप ले लेना जो हमें पसंद हो, वहाँ पर वो उस आत्मा को बहुत ही अच्छे से मिल सकता है। इसके बारे में मुझे और भी एक ऐसी बात पता चली दोस्तों कि जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है उनके साथ ही ऐसी ज़्यादातर चीज़ें होती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा अपने परमोच्च बिंदु को बिंदु के पास जाती है, कहीं ना कहीं मोक्ष के धीरे धीरे जैसे करीब जाएगी, तब तक दोस्तों वो इन सारी चीज़ों को नहीं महत्व देती। वहाँ पर जाने के बाद उसको जिस तरीके से वहाँ पर आसानी से ऊर्जा मिले उस वातावरण से, उसी को वो ग्रहण करती है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन सारी चीज़ों को ही वो ध्यान देती है और उस तरीके से आगे बढ़ती है। वहाँ पर उस ऊर्जा के क्षेत्र में, या फिर समझो कोई आत्मा सातवें लोक में है, तो इन सारी खाने के बारे में वो नहीं सोचती। वो वहाँ पर अपना आत्मा का विकास क्या है, या फिर हमें जन्म किस तरीके से मिला है, एक गंभीरता से इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती है। और ऐसी जो आत्मा होती है वो मोक्ष के बहुत ही करीब जा चुकी होती है, इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में वो एकदम गंभीरता से नहीं सोचते, जैसे मुझे ये चाहिए खाने में या फिर वो चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से देखती है कि जैसे कभी कभार उसकी इच्छा हुई तो उस तरीके से वो कर सकती है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम बचपन में खिलौनों से खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस खिलौनों में हमें रुचि नहीं रहती। क्योंकि अब हमें पता चला गया है कि असली जीवन वो नहीं है। अब हमें जीवन में आगे कुछ सीरियसनेस से अपना घर चलाना है, या फिर आगे कुछ अपने सपनों को पूरा करना है। तो उसी तरीके से आत्मा के साथ भी सेम ऐसी ही चीज़ होती है। जब तक वो मध्यम स्तर में है वो इन सारी चीज़ों में उसको रुचि रहेगी, लेकिन एक विशिष्ट समय में एक डेवलपमेंट उसके आत्मा में हो गई, उसके बाद वो इन सारी चीज़ों से परे सोचकर अपने जीवन का सार्थक करने की कोशिश करेगी दोस्तों। तो इस तरीके से एरिक ने अपने खाने के बारे में कहा है कि वहाँ पर जो मध्यम स्तर की या फिर थोड़ी सी उच्च स्तर की आत्मा होगी, उसके दिल में जिस तरीके से इच्छा होगी उस तरीके से खाना उसको उस दुनिया में मिल जाता है दोस्तों। इसके अगले भाग में उसके माँ ने उसको और भी जो सवाल पूछे और उसने किस तरीके से उसका जवाब दिया, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।